हे हेलो व्यूवर्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही खुश होंगे और पूरे परिवार के लोग जो है आप लोग मस्त होंगे। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। जी हाँ, कि आप जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं वो सब खुश रहें। उनकी झोली में ढेरों खुशियां मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है स्वास्थ्य क्या चीज है। यानी कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं इन्होंने बताया है। हाँ, जब मन बहुत परेशान होता है तब हम सभी आदमी क्या करते हैं भाई, उस ईश्वर की उपासना करते हैं, याद करते हैं। कोई मंदिर जाता है तो कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है तो कोई गुरुद्वारा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सब अपने अपने तरीके से शांति को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सभी आराधक हैं और हर किसी का कोई ना कोई आराध्य होता है। जी हाँ, हम अपने आराध्य को अपने हृदय में बसाकर रखने वाले हैं। जी हाँ, बात भी सही है, पर साथ ही साथ उनसे कुछ ना कुछ मांगा करते हैं। जी हाँ, कभी ख्याल में नहीं आता कि हमें उनसे प्रेरित होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं हमारी बातों को थोड़ा सा सुने। जी हाँ, मैं क्या कह रहा हूं। लगभग सभी जितने भी देवी देवता होते हैं बड़े ही सुंदर और सुडौल होते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। ईश्वर हम सभी का ख्याल भी रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। ईश्वर स्वयं ही बहुत ही सुंदर सुगठित शरीर के प्रेरणा स्रोत भी होते हैं। हाँ, हम हमेशा अपने इष्ट देव को याद तो करते हैं, पर उनके जैसा बनना शायद हम कभी सोच नहीं पाते हैं। हम हमेशा अपने इष्ट देव को याद करते हैं और उन्हें अपने मन में बसाने की कोशिश भी करते हैं। अर्थात शरीर का ही मतलब ये है कि अर्थात हमारा जो शरीर है वो हमारे आराध्य का घर होता है। ये सबको पता है, क्योंकि मन हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है। इसीलिए शरीर को साफ, सुंदर, सुडौल और निरोग रखना तो अति आवश्यक है। मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गई होगी मैं हमारी क्या मंशा है कहने का। जी हाँ, बिल्कुल आ गई होगी। हाँ जी, तो दोस्तों मैंने ये कहा कि हर तरह से स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का। जी हाँ, यह भी सत्य है कि आजकल का बढ़ते औद्योगिकीकरण और दूषित वातावरण के कारण तरह तरह की बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। बढ़ती बीमारियां हमारे खुशहाल जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, नॉट ऑफ इंटोगेशंस। हाँ, बीमारियों की गिरफ्त में आने के बाद सारे संसार का धन भी किसी इंसान को पहले जैसा स्वस्थ नहीं बना सकता है। ये आपको पता है। इसीलिए तो कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। जी हाँ, अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। जिस तरह से किसी व्यक्ति का चेहरा उसके दिल की किताब होता है, खान पान और हमारे रहने के तौर तरीके का आईना होता है। इसीलिए एक स्वस्थ जीवन के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना दोस्तों हम लोगों को बहुत ही जरूरी होता है। इस बात को समझे। ये नहीं कि मेरे को पता है क्या बताएगा, जी नहीं। नंबर वन जो पहला स्टेप आता है वो है सही आहार, खान पान सही होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा स्टेप है व्यायाम। तीसरी है पूरी की पूरी नींद होनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है तनाव मुक्त रहना, टेंशन फ्री लाइफ। ठीक है, पूरा फुलनेस, हैप्पी फुलनेस लाइफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पांचवा आता है वो क्या है, अच्छा सामाजिक संपर्क बनाना। मतलब हमारे सर्किल में जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो अच्छे अच्छे हो, उनके विचार अच्छे हो। बात भी सही है। अब देखो, अधिकांश लोगों का जीवन अपना भविष्य बनाने, परिवार की देखभाल करने और बच्चों का भविष्य आदि बनाने में ही तो बीत जाता है। लेकिन इन सब के बीच में ना जाने कब कैसे छोटी बड़ी बीमारियां शरीर में अपना घर बना लेती है और किसी को पता ही नहीं चलता। और फिर क्या, फिर वही शुरू हो जाती है क्या भाई, भाग दौड़, डॉक्टरों के चक्कर, हॉस्पिटलों के चक्कर, कंपाउंडर के चक्कर, नर्सों के चक्कर, मेडिकल के चक्कर। हाँ जी, बात सही कह रहा हूं। परिवार में यदि एक व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो परिवार के अन्य सदस्य भी प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए परिवार में जो वयस्क होते हैं उनकी यह जिम्मेदारी होती है
कि समय रहते अपना ख्याल रखें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे छोटे बच्चे भी वही सीखेंगे और वैसी ही आदतें अपनाएंगे। इससे आगे इससे आगे जाकर अगर जिंदगी को भरपूर तरीके से हम खुद से हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। वर्तमान समय में आराम से रहने वाली जीवन शैली और बढ़ते जो जंक फूड्स वगैरह हैं, जंक फूड की वजह से वजन का बढ़ना तो बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है दोस्तों। इसके अतिरिक्त जीवन के कुछ और भी पहलू होते हैं जिनका हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, पर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, फिर उस वक्त हम परेशान हो जाते हैं। फिर उस वक्त जो है हम MLM कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स ये लेते हैं, फिर ये लेते हैं, फिर उससे जो अपने आप को ठीक करने का कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान दो, आप अपने लाइफ को जब तक चेंज नहीं करोगे, अपने खान पान को चेंज नहीं करोगे, अपने सामाजिक परिवेश को चेंज नहीं करोगे, अपना रहन सहन को चेंज नहीं करोगे, तो आप और व्यायाम नहीं करोगे, तो दोस्तों आप कोई भी प्रोडक्ट खा लो, आप दुनिया का नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ पोषक तत्व खा लो हर्बल लाइफ का, फिर भी आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे को ऑब्जेक्ट करो। जी हां, तो दोस्तों मैंने कहा हम सभी भविष्य को खुशहाल बनाने के लिए धन को एकत्रित करते हैं, यानी कि पैसे को जमा करते हैं, तमाम सुविधाएं जुटाते हैं, परंतु इस भागदौड़ और तनाव की वजह से तथा उचित आहार के अभाव में बीमारियों की गिरफ्त में हम लोग आ जाते हैं। बात सही है गलत है, बताओ मेरे को। जी हां, हमें यह समझना होगा कि स्वयं को स्वस्थ रखना भी भविष्य के लिए एक समझदारी से पूर्ण निवेश है। यह भी एक बचत खाता है, हम अपने को स्वस्थ रखना, जिसके लिए किसी भी पूंजी की जरूरत नहीं होती है। बदलते समय के साथ साथ हर क्षेत्र में बदलाव आया है। हाँ, जी हां, बिल्कुल। देश में सदियों से जो रीतियां, मान्यताएं, सामाजिक पहलू आदि चले आ रहे थे, वो सिर्फ आराम से रहने के लिए लाया जा रहा था है, और इस वजह से शारीरिक श्रम जो है बिल्कुल घट गया है, पसीना बहाना बिल्कुल कम हो गया। बढ़ते वजन की समस्या का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। इसमें से अधिकांश लोग बहुत देर बाद जागते हैं। जी हां, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बात आप ध्यान दो, तब वे किसी चमत्कार की उस वक्त प्रतीक्षा करते हैं कि भाई भगवान आएगा, वो चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ जी, स्वस्थ जीवन शैली के लिए संतुलित भोजन के बारे में तो जानना बहुत जरूरी होता है। व्यायाम के क्या क्या फायदे होते हैं आदि तमाम तरह की बातों की जानकारी होनी चाहिए हमको, जिनके बारे में मैं अभी आगे हम स्टेप बाय स्टेप में वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को प्लीज स्किप मत करें। क्या पता एक पॉइंट आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट हो जाए। हमारे आहार और खाने की आदतों का असर सिर्फ शरीर के वजन और आकार पर ही नहीं होता, बल्कि हमारे मस्तिष्क और भावनाओं पर भी पड़ता है दोस्तों। जहां एक और संतुलित आहार से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, वहीं पोषक तत्वों की कमी वाले खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाता है। बात भी सही है। आजकल अधिकांश बीमारियों की वजह तो तनाव और मोटापा होता है। जी हां, तनाव और मोटापा होता है। वजन सही रखने के लिए संतुलित भोजन अति आवश्यक होता है। जी हां, वजन कम करने के लिए लोग जल्दबाजी में गलत तरीके अपना लेते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके कुछ प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं जो कि बहुत ही घातक है। जी हां, कुछ लोग खाना ही बंद कर देते हैं और जूस आदि पर ही डिपेंड रहना चाहते हैं। तो कुछ लोग वजन कम करने के चक्कर में खाना खाते तो हैं पर बहुत कम खाते हैं। जी हां, इन सब से वजन कुछ कम भी होता है, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे ही वो पहले की तरह खाना शुरू करता है तो वजन पहले से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही कम खाने की वजह से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे आगे जाकर तरह तरह की शारीरिक समस्याएं होने का डर लगा रहता है। दरअसल दोस्तों, नियमित संतुलित भोजन, व्यायाम, खेल आदि को हमारी नियमित जीवन शैली में ढालना होगा।
जी हाँ, इन्हें एक प्रयास की तरह कभी कभी नहीं अपनाना होता है, बल्कि इन्हें अपनी आदत में शुमार करना होगा। हाँ जी, सही जीवन शैली के उदाहरण के लिए यदि हम प्राचीन काल पर भी अगर गौर करते हैं तो दोस्तों पाते हैं कि उस समय की थाली में जो भोजन की थाली होती थी, उस थाली में जो भोजन होता था वह अपने आप में संपूर्ण होता था। यानी कि थाली में सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन होता था। जी हाँ, क्योंकि उस समय के लोग शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा करते थे। हाँ, हल चलाते थे, सभी काम अपने से करते थे, साइकिलिंग करते थे, 500-500 किलोमीटर दूर अगर किसी को संदेश देना होता था तो पैदल ही चला करते थे। जी हाँ, हाँ जी, तो इसीलिए हर तरह की व्यंजन खाकर भी उनका वजन नहीं बढ़ता था। हाँ जी, अर्थात उनका भोजन उनके परिश्रम के अनुसार उन्हें ऊर्जा देने वाला होता था। जी हाँ, उनकी जीवन शैली में संतुलन था। उस समय विशेष व्यंजन, पकवान, मिष्ठान आदि विशेष उत्सवों, त्योहारों या समारोहों पर ही बनते थे दोस्तों। जी हाँ, इसीलिए उस समय अधिक वजन बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है भाई, आजकल शारीरिक श्रम तो बहुत कम हो गया है और पकवान सब ज्यादा खाना है मेरे को। ठीक है, आजकल विशेष अवसरों का इंतजार तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन में सभी कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। भाई एक ऑर्डर करो, ऑनलाइन ऑर्डर करो, पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया, चॉकलेट आ गया, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, जो भी 2 मिनट के अंदर अंदर आपका सब कुछ आ गया। पूरी खाओ, रसगुल्ले खाओ, जो खाना है तुरंत आ जाएगा। हाँ जी, तो दोस्तों मैंने ये कहा कि तुरंत ऑर्डर करो और मंगवा लो। अब तो बाहर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे में यदि कोई शारीरिक श्रम का जरिया ना हो तो सोचिए क्या होगा। तो जितना खाए उसी अनुसार सक्रिय भी रहना पड़ेगा दोस्तों। हमारे आहार और शारीरिक सक्रियता में संतुलन होना तो बहुत जरूरी होता है दोस्तों। हाँ, जितनी कैलोरीज बर्न हो उसी के अनुपात खाना चाहिए। आज हम जो है कॉम्पिटेटिव युग में जी रहे हैं, प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से, घर से लेके बाहर तक जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इस माहौल में बच्चों से लेकर बड़े तक सभी टेंशन में जी रहे हैं, तनाव में जीते हैं। इस तरह के माहौल में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें अपना और सबका ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, सही खान पान और सही व्यायाम आदि से काफी हद तक आप अपने आप को पूरी तरह से फिट रख सकते हो। एकदम पूरी तरह से फिट रख सकते हो दोस्तों, एकदम हल्का फुल्का रहो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, है सही जीवन शैली अपनाइए और इस तरह के बहाने बनाना बंद करिए। यार मेरे पास तो समय ही नहीं है, यार मेरे पास तो खाना बनाने का टाइम ही नहीं है यार मेरे पास तो एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं है यार मेरे पास तो समय नहीं है, नियमित चेकअप कराऊं तो क्यों मैं फालतू खर्च करूं, मेरे पास आधी आधी मैनी 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 पता नहीं, ये सारी चीज जो भी है दोस्तों ये सब आपके मनगंढत बहाने हैं। जी हाँ, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अपने लाइफ को बिल्कुल फिट रखना चाहते हो तो आपको अपने जीवन में सब चीज बैलेंस करना पड़ेगा, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे कुछ भी हो दोस्तों। जी हाँ, तभी आप लाइफ में बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे, तनाव मुक्त रहोगे और जीवन आपकी खुशियों से भर जाएंगी। तो इसके लिए दोस्तों हर्बल लाइफ का जो प्रोडक्ट्स है वो आप जो दुनिया का नंबर 1 पोषण जिसको कहते हैं, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 शेक और उसके बाद अफ्रेश, ये लेकर के भी जो है आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हो। ठीक है, आई होप दोस्तों आज का जो वीडियोस था वो आपके लिए ही बना था। सो प्लीज गाइस हमारे वीडियोस को बड़े ही कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनना है। ठीक है, मुझे पता है जो हमारे व्यूवर्स जो है वो क्या चाहते हैं। जी हाँ, लेकिन मैं जो आज का वीडियो बनाया हूं आपके लिए बनाया हूं, बहुत ही ध्यान से हमारे वीडियोस को देखना है। सो प्लीज गाइस हमारे वीडियोस को देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक भी करना है। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।